मूवी की कहानी की शुरुआत होती है जब हमें दो आदमी दिखाए जाते हैं। वे दोनों एक टैक्सी में जा रहे होते हैं। एक आदमी टैक्सी चला रहा होता है और दूसरा पीछे की सीट पर बैठा होता है। वह एक ब्लैक और रेड सूट पहने होता है। उस आदमी का नाम डेडपूल होता है। यह इस मूवी का मेन कैरेक्टर होता है। वह कहीं जा रहा होता है और टैक्सी ड्राइवर से बात कर रहा होता है। वह कहता है कि वह अपने एनिमी को 1 साल से ढूंढ रहा है। मैं जल्दी उसे ढूंढ कर खत्म करना चाहता हूँ। टैक्सी ड्राइवर पूछता है, तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो? डेडपूल जवाब देता है, उससे बदला लेना है। उसने मेरा चेहरा बिगाड़ दिया है। उसने मेरी बॉडी पर कई एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। डेडपूल अपना मास्क हटाकर उसे अपना चेहरा दिखाता है। वह कहता है, देखो खुद। बात करते करते वह पीछे देखता है और उसे याद आता है कि उसका वेपन्स का बैग गायब है। वह कहता है, शिट, मैं अपना बैग वहीं भूल गया। अब मेरे पास सिर्फ 2 सॉर्ड्स हैं। इस बार उसके पास सिर्फ 2 सॉर्ड्स और एक गन होती है जिसमें केवल 12 बुलेट्स होती हैं। अब मुझे इन्हीं हथियारों से काम चलाना होगा। टैक्सी ड्राइवर को उसकी बातें अजीब लेकिन मजेदार लगती हैं। वह चुपचाप सुनता है। अब डेडपूल जैसे ही ब्रिज आता है, टैक्सी से कूद जाता है। वह बच्चों की तरह अपने पैरों से जमीन पर ड्राइंग बनाने लगता है। वह दिखाता है कि वह अपने एनिमी को कैसे मारेगा। तभी उसे अपने एनिमी की कार्स दिखती हैं। वह तुरंत वहां जाता है और अपनी गन से उसके साथियों को मार देता है। यह सीन बहुत इंटरेस्टिंग होता है। उनकी कार्स पलटकर गिर जाती हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि डेडपूल के एनिमी का नाम फ्रांसिस है। वह एक बहुत बड़ा विलन होता है और बहुत बुरा इंसान होता है। डेडपूल और फ्रांसिस की लड़ाई सब जगह मशहूर हो जाती है। यह न्यूज टीवी पर भी दिखाई जाती है। फिर हम एक घर में एक बहुत बड़े आदमी को देखते हैं। वह ऐसा लगता है जैसे स्टील का बना हो। वह यह न्यूज देखकर गुस्सा हो जाता है। वह एक टीनेज लड़की को बुलाता है जिसके बाल छोटे होते हैं। वे दोनों गुस्से में डेडपूल से मिलने जाते हैं। अब कहानी पास्ट में चली जाती है जब डेडपूल एक नॉर्मल इंसान था। वह अभी डेडपूल नहीं बना था। उसका नाम वेड था। वह एक बार में जाता है जहाँ उसका दोस्त भी होता है। वहाँ एक जायंट आदमी किसी से लड़ाई कर रहा होता है। वेड वह लड़ाई देखकर एंजॉय कर रहा होता है। तभी एक लड़की आती है जिसका नाम वनेसा होता है। वह आकर वेड से बात करने लगती है और उसे पसंद करने लगती है। धीरे धीरे वे दोनों दोस्त बन जाते हैं। वे 1 साल तक साथ रहते हैं। फिर एक दिन वेड बेहोश होकर गिर जाता है। होश में आने के बाद वह कुछ टेस्ट करवाता है। उसे पता चलता है कि उसके ब्रेन, लिवर और लंग्स में कैंसर है। यह सुनकर वह परेशान और डर जाता है। अब सीन वापस डेडपूल पर आ जाता है। लड़ाई के दौरान फ्रांसिस भाग जाता है, लेकिन तभी डेडपूल को एक आवाज सुनाई देती है जैसे फ्रांसिस की वाइफ बुला रही हो। जब वह पीछे देखता है तो वहाँ फ्रांसिस होता है। डेडपूल अपनी स्वॉर्ड से उसे चाकू मारता है। फ्रांसिस की नाक से खून निकलने लगता है। डेडपूल कहता है, आज मैंने अपना बदला ले लिया। तुमने ही मेरा चेहरा ऐसा बनाया था। वह अपना मास्क हटाकर अपना चेहरा दिखाता है। फ्रांसिस कहता है, तो तुम वही आदमी हो। जब वे दोनों बात कर रहे होते हैं तभी वह स्टील वाला आदमी पीछे से आता है। वह वेड को उठाकर फेंक देता है। अब कहानी फिर से पास्ट में चली जाती है। वनेसा कहती है, चिंता मत करो वेड, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम मिलकर इसका इलाज शुरू करेंगे। लेकिन वेड कहता है, नहीं वनेसा, मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम क्या करोगी? मैं ये नहीं चाहता। ऐसा कहकर वह वहाँ से एक बार में चला जाता है। वह जाकर अपने दोस्त के पास बैठता है। उसका दोस्त कहता है, यहाँ एक आदमी काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जाकर उससे मिलो। जब डेडपूल उस आदमी से मिलता है, वह कहता है, मुझे पता है तुम्हें एक बीमारी है और तुम उसका इलाज चाहते हो। मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। साथ ही मैं तुम्हें सुपर पावर भी दे सकता हूँ। लेकिन डेडपूल कहता है, नहीं, मैं एक नॉर्मल इंसान की तरह जिंदगी जीना चाहता हूँ। ऐसा कहकर वह वहाँ से चला जाता है। अब सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है। स्टील मैन डेडपूल से पूछता है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम अपनी पावर्स गलत कामों के लिए क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? डेडपूल जवाब देता है, मुझे लेक्चर मत दो, मैं उनसे बदला लूंगा जिन्होंने मेरे साथ गलत किया है। तभी वो टीनेज लड़की डेडपूल से कहती है, पीछे देखो। जब डेडपूल पीछे देखता है तो फ्रांसिस वहाँ से भाग चुका होता है। डेडपूल को गुस्सा आ जाता है और वह स्टील मैन पर हमला कर देता है। वह कहता है, अगर तुम मुझे बातों में न उलझाते तो वह भागता नहीं। वह स्टील मैन को मारने लगता है, लेकिन क्योंकि वह बहुत ताकतवर होता है,
डेडपूल की दोनों कलाई और एक टांग टूट जाती है। स्टील मैन कहता है, तुमने मुझे पागल कर दिया है। वह उसे जोर से मारता है, जिससे डेडपूल दूर जाकर गिरता है। फिर वह उसकी कलाई को बांध देता है और उसे कहीं ले जाता है। यहाँ डेडपूल अजीब तरह से रिएक्ट करता है। वह उसे ये नहीं कहता कि उसे छोड़ दे या लॉक खोल दे, बल्कि वह अपना हाथ ही काट देता है। उसके हाथ से खून बहने लगता है। अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो मर गया होता, लेकिन ये सीक्रेट मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा कि डेडपूल क्यों नहीं मरा। इसके बाद डेडपूल ब्रिज से नीचे कूद जाता है और एक जंक ट्रक में गिरता है। अब सीन फिर से पास्ट में चला जाता है, जब डेडपूल इंसान था यानी वेड। वह बेहोश था। जब उसकी आंखें खुलती हैं, वह एक जगह पर होता है। वहाँ उसके आसपास दो लोग होते हैं, एक आदमी और एक औरत। वे उसके शरीर में कुछ इंजेक्शन लगाते हैं। उसके शरीर पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। उसे बहुत परेशान किया जाता है। फिर उसे इलेक्ट्रिकल शॉक्स दिए जाते हैं। उसे बर्फ जैसे ठंडे पानी में डुबोया जाता है। कभी उसे बहुत मारा जाता है। मतलब जो भी चीजें किसी इंसान को तड़पाने के लिए की जा सकती हैं, वह सब वेड के साथ की जाती हैं। ये सब इसलिए किया जा रहा था ताकि उसके शरीर में कुछ चेंजेस आ सके, ताकि उसमें म्यूटेशन हो सके और वह सुपर एबिलिटीज हासिल कर सके। अब वेड को बांधकर एक जगह लिटा दिया जाता है। वहाँ एक और पेशेंट भी होता है, उसे भी टॉर्चर किया जा रहा होता है। वह वेड से कहता है, इस डॉक्टर का नाम फ्रांसिस है। अब तुम समझ गए ना, यह वही फ्रांसिस है जिसे डेडपूल ढूंढ रहा है। अब सुनो कि वह उसे क्यों ढूंढ रहा है। अब फ्रांसिस फिर से वेड के पास आता है। वह उसे एक ऐसे चेम्बर में फेंक देता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती। अंदर जाकर वेड की सांस रुकने लगती है। उसका शरीर अजीब होने लगता है, जैसे किसी ने उसके ऊपर एसिड डाल दिया हो। उसकी स्किन जलने लगती है। फ्रांसिस उससे बातें करता है, लेकिन वेड चुप रहता है। जैसे ही फ्रांसिस चला जाता है, वेड अपने मुंह से एक मैच स्टिक निकालता है। उस चेम्बर में एक पाइप जुड़ी होती है जो सीधे सिलेंडर तक जाती है। वह मैच स्टिक को जलाता है और वहाँ फेंक देता है। पाइप में आग लग जाती है और पूरा लैब जलने लगता है। अब वेड वहाँ से बाहर आता है। वह फ्रांसिस पर हमला करता है, लेकिन फ्रांसिस उसे धक्का दे देता है। वेड गिर जाता है क्योंकि उसका शरीर बहुत कमजोर होता है। वे दोनों बहुत लड़ते हैं, लेकिन वेड उसका सामना नहीं कर पाता। फ्रांसिस एक लोहे की रॉड उठाकर वेड के शरीर में घुसा देता है। दूसरी तरफ पूरा लैब जल रहा था। उसके हिस्से जलते हुए नीचे गिर रहे थे। फ्रांसिस वहाँ से भाग जाता है, लेकिन वेड अभी भी वहाँ होता है। कई घंटे बीत जाते हैं। आग बुझा दी जाती है, लेकिन पूरी बिल्डिंग राख में बदल जाती है। वेड भी उसी राख के नीचे दबा होता है। जब वह उस राख से बाहर निकलता है तो हैरान रह जाता है। वह सोचता है, मैं अभी तक मरा क्यों नहीं। असल में उसके शरीर में म्यूटेशंस हो चुके थे। अब उसके पास बहुत सारी सुपर पावर्स थी। वह अपने शरीर का कोई भी हिस्सा ठीक कर सकता था। वह अमर बन चुका था, लेकिन इसका बुरा असर यह हुआ कि उसका पूरा शरीर जल चुका था, जैसा कि पहले देखा था। अब वेड को वनेसा की चिंता होती है। वह मुझे ढूंढ रही होगी और वह सीधा वनेसा के पास जाता है, लेकिन रास्ते में सब लोग उसे अजीब तरह से घूर रहे होते हैं, जैसे वह बहुत अजीब लग रहा हो, क्योंकि वेड को पता नहीं होता कि वह अब कैसा दिखता है। वह सीधे वनेसा के पीछे पीछे वहाँ पहुँचता है। उसी समय वनेसा उस बिल्डिंग के अंदर चली जाती है और वेड बाहर एक शीशे में अपनी शक्ल देखता है। उसे बहुत दुख होता है। वह कहता है, अब वनेसा मुझे कभी स्वीकार नहीं करेगी। वहाँ से वह बार में जाता है। वहाँ उसका दोस्त होता है। वह अपने दोस्त से कहता है, देख मेरे चेहरे का क्या हाल हो गया है। वनेसा मुझे कभी नहीं बुलाएगी। उसका दोस्त कहता है, अब इसका सोल्यूशन क्या है। वेड कहता है, वो आदमी था न बार में जिसने कहा था कि वह मेरी बीमारी ठीक कर सकता है। फिर उसका दोस्त कहता है, अगर वो आदमी अब यहाँ नहीं है जिसने कहा था कि वह बीमारी ठीक कर सकता है, तो वह आदमी तो है जिसने तुम्हारा चेहरा खराब किया है। उसे ढूंढो, वह तुम्हें मरा हुआ समझ रहा है। उसे लगता है तुम्हारे पास कोई सुपर पावर्स नहीं है, इसीलिए वह तुम्हें वहीं छोड़कर चला गया। तुम्हें मेरे भाई अब अपने लिए काम करना होगा। अपने लिए एक मास्क और सूट बनाओ ताकि वह पहचान ही न सके कि तुम वही हो और अब भी जिंदा हो। उसके बाद तुम उसे ढूंढो और उस पर हमला करो। मैंने तुम्हारा नाम डेडपूल रखा है। यहाँ से वेड का नाम डेडपूल रखा जाता है। अब वह अपने घर जाता है। वह एक सफेद कपड़े से अपने लिए मास्क तैयार करता है। इसका मतलब अब उसकी यात्रा शुरू होती है फ्रांसिस को ढूंढने की। अब
अब 1 साल हो चुका है उसे फ्रांसिस को ढूंढते हुए, और जब वह फ्रांसिस को नहीं ढूंढ पाता तो वह उसके साथियों को मारता है। अब वो समय आता है जब वह अपने लिए एक बहुत अच्छा काला और लाल रंग का सूट तैयार करता है। आखिरकार वो दिन आता है जब डेडपूल को खबर मिलती है कि फ्रांसिस कहाँ हो सकता है। वह उस आदमी से वहाँ मिलता है जिसने पहले कहा था कि वह उसकी बीमारी ठीक कर सकता है। डेडपूल समझ जाता है कि इसका कोई न कोई लिंक फ्रांसिस से जरूर है। वह गुस्से में उस आदमी से पूछता है फ्रांसिस कहाँ है। वो आदमी डर जाता है और उसे सब बता देता है। अब यहाँ से सीन बदलता है और वही हिस्सा दिखाया जाता है जो मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था, जहाँ डेडपूल एक टैक्सी ड्राइवर के साथ कहीं जा रहा था। अब पास्ट और प्रेजेंट के सीन्स मिल जाते हैं और असली कहानी अब से शुरू होती है। यहाँ डेडपूल उसी जंक ट्रक में गिरा हुआ होता है। अब उसकी चेतना लौट आती है। डेडपूल यह देखकर हैरान हो जाता है कि वो जंक ट्रक कहाँ जाकर रुका, क्योंकि वो एक बूढ़ी औरत का घर था। जब डेडपूल कपड़े धोने आता है वो बूढ़ी औरत उससे मिलती है। वही औरत डेडपूल को ये आइडिया देती है कि वह अपना सूट लाल और काले रंग में बनाए। फिर वे दोनों दोस्त बन जाते हैं, क्योंकि वो बूढ़ी औरत अंधी थी और वेड का चेहरा नहीं देख सकती थी। लेकिन यहाँ वेड खुद उस बूढ़ी औरत को बताता है कि उसके साथ क्या हुआ। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि अगर वेड के शरीर का कोई भी हिस्सा मर जाए तो वो फिर से हील होकर दोबारा ग्रो हो जाता है। यही उसकी सुपर पावर्स थी, मतलब स्पेशल एबिलिटीज। वह उस बूढ़ी औरत से कहता है क्या मैं यहाँ रुक सकता हूँ जब तक मेरा हाथ दोबारा ग्रो हो जाए, लेकिन उसके बाद मुझे फ्रांसिस को ढूंढने जाना होगा। अब सीन में हमें फ्रांसिस और उसकी फीमेल दोस्त दिखाई जाती है, वही लड़की जिसके साथ मिलकर उसने वेड के अंदर कुछ इंजेक्ट किया था। फिर ये दोनों वेड के दोस्त के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि वेड कहाँ है। वो कहता है मुझे नहीं पता। फ्रांसिस की दोस्त वेड और वनेसा की फोटो देखती है। वो फ्रांसिस से कहती है मुझे वनेसा को पता है, हमें वेड तक पहुंचना अब आसान हो जाएगा। जब वे वहां से चले जाते हैं तो वेड का दोस्त जो बार में था उसे कॉल करता है और सारी बात बता देता है। वेड परेशान हो जाता है। वह उस जगह जाता है जहां वनेसा काम करती है। वह एक बार था। वहां पहुंचकर वह सब लोगों से पूछता है क्या आपने वनेसा को देखा है, वह मेरी फ्रेंड है। लेकिन जब वह वनेसा को देखता है तो उससे बात करने की हिम्मत नहीं कर पाता, क्योंकि उसे लगता है कि वनेसा उसका चेहरा कर डर जाएगी। वह वहाँ से वॉशरूम में चला जाता है। उसी समय कोई वनेसा से कहता है कोई तुम्हें ढूंढ रहा है। वनेसा सोचती है कि शायद वेड आया है। वह एक्साइटेड होकर बाहर जाती है, लेकिन वेड वहाँ नहीं होता। फ्रांसिस और उसकी दोस्त वनेसा को किडनैप कर लेते हैं। जब डेडपूल वॉशरूम से डरते डरते बाहर आता है ताकि वनेसा से बात कर सके तो वह देखता है कि वनेसा कहीं नहीं है। तभी उसे एक टेक्स्ट आता है। वो फ्रांसिस की तरफ से होता है। फ्रांसिस का एक फेक नेम भी था, एजैक्स। उसी नाम से वह मैसेज भेजता है। उसमें लिखा होता है अगर वनेसा को वापस पाना है तो इस लोकेशन पर आ जाओ। डेडपूल अपने घर जाता है और अपने सारे वेपन्स उठा लेता है। वह स्टीलमैन और उस टीनेजर को भी अपने साथ लेता है। फिर वह उसी टैक्सी में बैठता है जिसमें पहले भी गया था। अब वे सभी जंकयार्ड पहुंचते हैं, वही जगह जहां फ्रांसिस ने बुलाया था। यहाँ फिर डेडपूल अपना वेपन्स बैग टैक्सी में ही भूल जाता है। डेडपूल कहता है शिट, अब मेरे पास सिर्फ एक स्वॉर्ड है, क्या मैं इसी से लड़ूंगा। उसी समय फ्रांसिस के साथी वहाँ पहुँचते हैं। फ्रांसिस और उसकी दोस्त कंटेनर के ऊपर खड़े होते हैं। फ्रांसिस अपनी दोस्त को नीचे भेजता है। वो टीनेजर से लड़ाई शुरू करती है, लेकिन वो टीनेजर भी बहुत तेज थी। वो भी उसे अच्छे से जवाब देती है। स्टीलमैन बड़े बड़े टायर्स उठाकर फ्रांसिस की साथी पर फेंकता है। सब लोग जबरदस्त लड़ाई कर रहे थे। जब डेडपूल देखता है कि उसके साथी फ्रांसिस के लोगों को रोक रहे हैं तो वह मौका देखकर सीधे फ्रांसिस के पास चला जाता है। फ्रांसिस कंटेनर के ऊपर था। फिर फ्रांसिस और डेडपूल के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। फ्रांसिस की दोस्त स्टीलमैन की गर्दन को जोर से पकड़ लेती है, लेकिन जब टीनेजर ये देखती है तो वह अपनी सारी पावर्स उस लड़की पर फेंक देती है। वहाँ एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है। सारे कंटेनर्स हिलने लगते हैं। वनेसा भी एक कांच के चेम्बर में बंद होती है। वह भी गिरने लगता है और फ्रांसिस भी कंटेनर से नीचे गिर जाता है। जब वनेसा का चेम्बर गिरने लगता है तो डेडपूल उसे बचाने के लिए आता है। वो उसे उस चेम्बर से निकाल लेता है, लेकिन तभी फ्रांसिस फिर से आता है और कंटेनर पर हमला करता है। डेडपूल फिर से हील होकर वापस आता है। वो कंटेनर पर चढ़कर बैठ जाता है। फिर वह फ्रांसिस से कहता है किसने कहा था तुम्हें
कि मुझे सुपर एबिलिटीज दो। अब वो ही पावर्स उस पर हावी हो जाती हैं। डेडपूल फ्रांसिस को जोर से मारता है। फ्रांसिस के मुंह और नाक से खून निकलने लगता है। अब डेडपूल कहता है, अब मेरा चेहरा ठीक करो, लेकिन फ्रांसिस जोर जोर से हंसने लगता है। वो कहता है, तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारा चेहरा ठीक करूँगा? डेडपूल कहता है, तो यही बात है, और वो अपनी छोटी सी गन निकालता है और फ्रांसिस के सिर पर तान देता है। तभी पीछे से स्टीलमैन की आवाज आती है। वो कहता है, डेडपूल, क्या अब तुम अपनी पावर्स गलत काम में लगाओगे? तुम हीरो हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन डेडपूल उसकी बात अनसुनी कर देता है। वो फ्रांसिस को गोली मार देता है। स्टीलमैन बाहर से तो बहुत स्ट्रॉन्ग और ह्यूज लगता था, लेकिन अंदर से बहुत डरपोक था। वो ये सीन देखकर उल्टी करने लगता है। इसके बाद वनेसा पूरी तरह डेडपूल के पास आती है। वो उसे पंचेस मारती है। डेडपूल कहता है, ठीक है, मारो मुझे पता है तुम सही हो और तुम्हें मुझे मारना भी चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ जिसके बाद शायद तुम मुझे कभी एक्सेप्ट न करो। वनेसा कहती है, ऐसा क्या है उसमें? डेडपूल कहता है, मेरा फेस मास्क उतारो, खुद पता चल जाएगा। वनेसा उसका मास्क उतारती है, लेकिन उसके नीचे एक और मास्क होता है। जब वनेसा दूसरा मास्क भी उतारती है तो डेडपूल का असली चेहरा दिखता है। वो चेहरा बुरी तरह से जला हुआ था। वनेसा उसे देखकर कहती है, इसमें बुरा क्या है? आईज, नोज, माउथ सब तो ठीक है, बस स्किन की प्रॉब्लम है, और स्किन प्रॉब्लम तो बहुतों को होती है। हर किसी की स्किन परफेक्ट नहीं होती। मैं जल्दी इसकी आदत डाल लूंगी, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। दोनों खुश हो जाते हैं और उनका रिश्ता फिर से ठीक हो जाता है और यही मूवी की कहानी खत्म हो जाती है।